नाज़रीन, बॉक्सिंग की दुनिया में से अगर दो शख्सियत का नाम निकाल दिया जाए तो शायद यह खेल बेरंग और बेमायनी हो जाए। मोहम्मद अली और माइक टायसन, इन दो नामों ने बॉक्सिंग को वो बामे अरूज दिया कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। आज की इस वीडियो में हम आयरन माइक यानी माइक टायसन की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। टायसन को अब तक के सबसे बड़े हैवीवेट बॉक्सर्स में से एक समझा जाता है। माइक टायसन ने 1987 से 1990 तक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के तौर पर राज किया है। वो पहला हैवीवेट बॉक्सर था जिसने बैक वक्त WBC, WBA और IBF टाइटल अपने नाम किए। टायसन हैवीवेट टाइटल जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र बॉक्सर हैं। उन्होंने ये कारनामा 20 साल, 4 माह और 22 दिन की उम्र में सर अंजाम दिया। टायसन ने अपनी पहली 19 पेशावराना लड़ाइयाँ नॉकआउट के जरिए जीती। उनमें से 12 मुकाबले तो उन्होंने पहले ही राउंड में जीत लिए। माइकल जैरेड टायसन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी में 30 जून 1966 को एक कैथोलिक खानदान में पैदा हुए थे। टायसन का बचपन बड़ा दर्दनाक और भयानक था। वो खुद कहते थे कि उन्होंने जराइम की गलियों में जंगली जानवर की तरह भागते जिंदगी गुजारी। अपने पूरे बचपन के दौरान टायसन ऐसे मोहल्लों में और उसके आसपास रहता था जहां जराइम की शरह बहुत ज़्यादा थी। टायसन को बार बार छोटे छोटे जराइम का इर्तिकाब करते हुए और उन लोगों से लड़ते हुए पकड़ा गया जो उसकी बुलंद आवाज़ और लबो लहजे का मजाक उड़ाते थे। 13 साल की उम्र तक वो 38 बार गिरफ्तार हो चुका था। माइक टायसन सिर्फ 16 साल की उम्र में माँ बाप से महरूम हो गया और उनकी परवरिश बॉक्सिंग के एक मैनेजर ने की थी। टायसन की उभरती हुई बॉक्सिंग की सलाहियत बॉबी स्टुअर्ट ने दरियाफ्त की, जो एक साबिक बॉक्सर थे। स्टुअर्ट ने टायसन को एक शानदार लड़ाका समझा और उसे बॉक्सिंग में मुतारिफ करवाने से पहले चंद माह तक तरबियत दी। टायसन ने 18 साल की उम्र में 6 मार्च 1985 को अल्बानी, न्यूयॉर्क में अपने पेशावराना बॉक्सिंग कैरियर का आगाज किया। उसने पहले राउंड में TKO के जरिए हेक्टर मर्सिडीज को शिकस्त दी। एक पेशावर बॉक्सर के तौर पर अपने पहले साल में उसके 15 मुकाबले हुए। अक्सर लड़ते हुए टायसन ने KO या TKO के जरिए अपनी पहली 28 में से 26 लड़ाइयाँ जीती, जिनमें से 16 लड़ाइयों में तो उन्होंने अपने मुखालिफिन को पहले ही राउंड में चित कर दिया। माइक टायसन एक शानदार बॉक्सर था, मगर जैसे जैसे वो बॉक्सिंग रिंग के अंदर फतूहात समेट रहा था, वहाँ उसकी बचपन की मुतनाज़ा शख्सियत भी उभर कर सामने आ रही थी। जुलाई सन 1991 का साल टायसन के लिए भयानकनाक साल था। उनको होटल के कमरे में एक 18 साल लड़की के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। उस मुकदमे की समाअत 26 जनवरी से 10 फरवरी 1992 तक जारी रही। 10 घंटे तक इस केस की समाअत जारी रही और 1992 में टायसन को ज्यादती का मुजरम करार दिया गया और उसे 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। फिर उसे 3 साल बाद पे रोल पर रिहा कर दिया गया। 1995 में अपनी रिहाई के बाद टायसन ने दोबारा रिंग में कदम रखा और फिर बॉक्सिंग में अपनी इजारादारी साबित कर दी। उन्होंने 1996 में WBA और WBC के टाइटल्स दोबारा जीत लिए। वो द रिंग मैगजीन के 100 सबसे बड़े पंचर्स की फहरिस्त में 16वें नंबर पर थे। टायसन 1986 और 1988 में रिंग मैगजीन के फाइटर ऑफ द ईयर थे। माइक टायसन ने अपने पूरे कैरियर में 58 मुकाबले खेले, जिनमें से वो 50 में फतह याब रहे और 6 मुकाबलों में उनको शिकस्त हुई। 2 मुकाबले बिना हार जीत के ख़त्म हुए। वो अपने कैरियर के इख्तिताम पर ना सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में हार रहे थे, बल्कि वो मंशियात के आदी होने की वजह से
जिंदगी में भी हार रहे थे। उन्होंने 3 शादियां की जो नाकाम साबित हुई। उनकी बीवियों ने उन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाकर उनसे तलाक ली। दिसंबर 2013 में फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में टायसन ने कहा कि वो मुसलमान होने के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की ज़रूरत है। इसी इंटरव्यू में टायसन ने अपनी पेशरफ्त के बारे में निहायत नरमी के साथ बात की और कहा किस तरह अच्छे लोगों की सोहबत में रहने से उन्हें एक बेहतर और ज़्यादा आजिज़ इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा की है। 2020 में द रिंग मैगज़ीन ने टायसन को अब तक के 20 अजीम तरीन हैवीवेट्स में से 17वें नंबर पर रखा है।